दुख नहीं होगा। ये चोरी हो जाए तो मुझे दुख होगा, क्योंकि ये मेरा है। तो आर्य समाज को देश का दुख क्यों है? क्योंकि देश मेरा है, ये देश आर्यों का है, ये देश आर्यों का है, इसका नाम आर्यावर्त है। ये देश का नाम आर्यावर्त है, ये आर्यों का देश है। तो इसके पतन का दुख आर्यों को नहीं होगा तो उन्हें होगा क्या? जो खाते यहाँ हैं, पीते यहाँ हैं, टट्टी पेशाब से धरती को गंदा करते हैं और यहाँ की हवा में सांस लेते हैं और गीत पाकिस्तान के गाते हैं। यदि क्रिकेट का मैच भी होता है और पाकिस्तान जीत जाता है, यहाँ के मुल्ले मिठाई बांटते हैं, और हिंदुस्तान जीत जाता है तो घरों में छुप करके रोते हैं। मैं मेरठ में पैदा हुआ हूँ, मेरठ के देहात में मेरी माताएं बहनें आपस में लड़ती हुई एक दूसरे को गाली देती हैं। सुसरी खाती है खसम का, गीत गाती है यारों के। तो माल तो खाती है खसम का और प्रशंसा किसकी करती है? यार मतलब भैया शुद्ध भाषा में बॉयफ्रेंड मान लो आजकल लड़के, या झगड़ा मानो। धन्यवाद, मासेरी पुरस्कृत कर रहे हैं, इनके लिए धन्यवाद। और क्या करोगे उसे? यानी खाना यहां, खाते यहां हैं, पीते यहां हैं, यहां की हवा में सांस लेते हैं और टट्टी पेशाब से धरती को गंदा करते हैं। लेकिन दिमाग कहां से जुड़े हैं उनके? दिमाग उनके पाकिस्तान और मुस्लिम देशों से जुड़े हैं। उन्हें दुख नहीं होगा, और जिसे देश का दुख होगा वो कभी बंटवारा नहीं कर सकता, वो बंटवारे की बात भी नहीं कर सकता। और बंटवारे का आप कहें गांधी ने बंटवारे का विरोध किया था, अरे गांधी का चेला हो तो सही, गांधी ने 7 बार पाकिस्तान का समर्थन किया है। आप तारीख नोट कर लो, 6 अप्रैल 1946, सबसे पहले बता रहा हूं, पूरा नहीं बताऊंगा। 6 अप्रैल 1946 को गांधी कहता है, दिल्ली की प्रार्थना सभा में कहता है कि देखो ये दुनिया कभी एक थी, भगवान बनाने वाला एक है, भगवान बताते हैं भगवान ने दुनिया बनाई है, ये दुनिया कभी एक थी, आबादी बढ़ती गई, भाई भाई लड़ते रहे, दुनिया बढ़ती चली गई, अनेकों देश बन गए, तो ये तो सदा से बढ़ता आया है। यदि आज भी भारत बढ़ जाएगा तो इसमें कोई नई बात नहीं है, बढ़ जाने दो। बोलो समर्थन हुआ? क्या हुआ ये? और याद रखना, इसके केवल 1 सप्ताह के बाद में 13 अप्रैल 1946 को आपका महात्मा कहता है प्रार्थना सभा में कि जो लोग पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं वो लोग नादान हैं। उन नादानों को इतना पता नहीं है कि यदि हम पाकिस्तान मुल्लों को नहीं देंगे तो सारी दुनिया के अंदर 56 देश हैं मुसलमानों के, और सारे देश मिलकर के हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर देंगे और वो फिर पूरे हिंदुस्तान को ले लेंगे। इसलिए चुपचाप उनको पाकिस्तान दे देना चाहिए। वो कमीना जो कहता था पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश पर बनेगा, दुनिया को कहा कुछ और अंदर से किया कुछ, और आपने माना, क्योंकि आपके जिन लोगों का सांप भी देवता हो सकता है। हिंदू एक ऐसी जाहिल कौम है जो सांप को भी देवता मानती है, और जिसका सांप भी देवता हो सकता है तो उसका गांधी महात्मा क्यों नहीं हो सकता? भाई सांप देवता है ना तुम्हारा। नागपंचमी तो आती होगी। प्यारे भाइयों, एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको। जिस समय देश बटा, वो आजाद हुआ, आजादी के बाद में लंदन की पार्लियामेंट में 4 आदमी बैठे हुए थे। उस समय का जो प्रधानमंत्री, जिसका नाम था क्लाइमेट एटली, एक था उससे पहले जो लंदन का प्रधानमंत्री रहा इंग्लैंड का, चर्चिल, सुना ना, और एक जो लेबर पार्टी का नेता था, चैम्बरलैंड, और एक जर्मनी का विद्वान बैठा बैठा सवाल करता है क्लाइमेट एटली से कि प्रधानमंत्री, तुमने अचानक हिंदुस्तान को आजाद क्यों कर दिया? 1857 के संघर्ष को झेल गए, नेताओं की राजनीति को झेल गए, क्रांतिकारियों के बल वो झेल गए, इतना जब झेल गए, अब अचानक तुमने आजादी देने की क्यों सोची? कमाल कर दिया। क्लाइमेट एटली कहता है कि इस समय भारतवर्ष में एक ज्वालामुखी पर्वत बनकर के तैयार हो गया था और हमें खतरा था जिस दिन ये ज्वालामुखी फट जाएगा, अंग्रेजों का बच्चा बच्चा जल करके भस्म हो जाएगा। इसलिए हमने सोचा हिंदुस्तान को पहले ही छोड़ दें।
उसने कहा ज्वालामुखी कौन था? वो कहते वो ज्वालामुखी सुभाष चंद्र बोस था। सही बात। उसने कहा सारी दुनिया से नहीं डरे, अकेले सुभाष से डर गए। उन्होंने कहा यही तो बात है, 42 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान की, हम उससे नहीं डरे, अकेले सुभाष से डरे। क्योंकि सुभाष ऐसा आदमी था, उसने हमारी सेना को हमारा ही दुश्मन बना दिया। और जिस राजा की सेना ही दुश्मन हो जाए वो फिर राज कैसे कर सकता है? और सुभाष ने सेना में वो जादू किया, सेना हमारी दुश्मन हो गई, हमने आजाद करना पड़ा। तो देखो, जर्मनी का विद्वान कहता कि इटली, इसका मतलब ये है कि तुम दूसरे देश को गुलाम बना करके उस पर शासन करने की हिम्मत नहीं रखते। यदि भारतवर्ष में मेरा राज होता, यदि भारतवर्ष में मेरा राज रहता होता तो भारतवर्ष को हजारों वर्षों तक गुलाम बना करके रख सकता था। क्लाइमेट इटली ने कहा भाई वो कैसे, वो विधि हमें भी बता दो, फिर कोई गुलाम हो तो उसको गुलाम बना करके रख दे। हिंदुस्तान को तुम हजारों साल गुलाम कैसे रख सकते थे? तो जर्मनी का विद्वान कहता है कि ये जो हिंदुस्तान है, ये जो भारतवर्ष है, इसमें बहुसंख्यक हिंदू हैं, और हिंदू एक ऐसी जाहिल कौम है जो गद्दारों को भी पूजा करती है। और जहां गद्दारों का सम्मान होता हो वो देश में अपना शासन करना कोई कठिन बात नहीं है। उसने कहा कैसे? कि हिंदू इतना मूर्ख होता है, ये साल भर में एक दिन तो सांप को भी दूध पिलाता है, जबको पता है कि सांप को लाख बार दूध पिलाओ, सांप को लाख बार दूध पिलाओ, लेकिन सांप का जिस दिन दांव बैठ जाएगा उस दिन डंक मारने से चूकने वाला नहीं है। जबको पता है सांप को लाख बार दूध पिलाओ फिर भी डंक मारता है। और जो कौम सांप की भी पूजा करती है उस पर राज करना कोई कठिन बात वो तो होती है, नहीं होती? मेरे यहाँ तो होती है। हमें गद्दारों में पूजने की आदत पड़ गई। याद रखना, आज तो संक्षेप में बता रहा हूं, एक तो आज से कसम खा करके जाए, चाहे किसी को भी प्रधानमंत्री बनाना पड़े, कोई भी बनो, लेकिन याद रखना सोनिया के बेटे राहुल को इस देश का चौकीदार भी मत बना देना। प्रधानमंत्री तो बहुत बना। मैं ये मत समझ रहे ना, मैं हिंदुस्तान में 90% लोगों का दुश्मन हूँ। 10% होंगे ऐसे, बस 10% होंगे ऐसे जो ये मानते हैं। देव की तरह से मुझे Z+ सुरक्षा थोड़ी मिली हुई है। वो तो पट्टा कहीं ऐसा बोलता है, फिर भी पता नहीं बंदरों से डर गया, कुत्तों से डर गया। आदमी तो कोई से मारने वाला जा नहीं सकता। अरे मारने आएगा तो कोई शिवानंद जैसे को आएगा। मेरे पास तो कोई सुरक्षा है ही नहीं, और पूरे भारतवर्ष में घूमता हूँ। मैं केवल परमात्मा से डरता हूँ और परमात्मा को ही अपना आदर्श मानता हूँ, परमात्मा को ही गुरु मानता हूँ, और परमात्मा के लिए बिल्कुल समर्पित हूँ। जितना उसे काम लेना होगा उतना लेगा, नहीं लेना होगा छुट्टी करो, उसकी मर्जी है। लेकिन आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो आचार्य जी संकेत करके गई हैं कि लाल कपड़े लाल कुर्ते वाले थे, उन्होंने केवल संकेत मत किया है। याद रखना, मैं भविष्यवाणी नहीं करता। देव की तरह से मुझे Z+ सुरक्षा थोड़ी मिली हुई है। वो तो पट्टा कहीं ऐसा बोलता है, फिर भी पता नहीं बंदरों से डर गया, कुत्तों से डर गया। आदमी तो कोई से मारने वाला जा नहीं सकता। अरे मारने आएगा तो कोई शिवानंद जैसे को आएगा। मेरे पास तो कोई सुरक्षा है ही नहीं, और पूरे भारतवर्ष में घूमता हूँ। मैं केवल परमात्मा से डरता हूँ और परमात्मा को ही अपना आदर्श मानता हूँ, परमात्मा को ही गुरु मानता हूँ, और परमात्मा के लिए बिल्कुल समर्पित हूँ। जितना उसे काम लेना होगा उतना लेगा, नहीं लेना होगा छुट्टी करो, उसकी मर्जी है। लेकिन आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो आचार्य जी संकेत करके गई हैं कि लाल कपड़े लाल कुर्ते वाले थे, उन्होंने केवल संकेत मत किया है। याद रखना, मैं भविष्यवाणी नहीं करता। नमस्कार, हेमराज भारती राजपूत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, हमें पता चलता है आप कौन कौन हमारा वीडियो देख रहे हैं। इससे आपसे करबद्ध निवेदन है, कभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य दें।
सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी 3 घंटी में से ऊपर आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारे सूचना, भजन, सत्संग, प्रवचन, कीर्तन इत्यादि जो भी आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। और सब्सक्राइब करने से, बेल आइकन दबाने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं। धन्यवाद। लेकिन हमें सपोर्ट मिलेगी आपके सहयोग से।